नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर आए 7 बड़े अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगातार ज्ञापन, धरना, आंदोलन हो रहे हैं और सांसद विधायक खुलकर इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं। इसी से रिलेटेड 7 बड़े अपडेट निकल कर आए हैं, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट निकल कर जो आ रहा है वो महाराष्ट्र से निकल कर आ रहा है। यहाँ के सांसद श्री वाकचौरे जी ने श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया जी को ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के लिए ज्ञापन सौंपा। साथियों, ये पहली बार नहीं हुआ है कि वाकचौरे जी ने मनसुख मांडविया जी को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले भी उन्होंने कई बार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आवाज उठाया है और इस बार उन्होंने फिर से कहा है कि पेंशन वृद्धि जल्द से जल्द होनी चाहिए। अब चलिए साथियों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है मध्य प्रदेश की ओर से। भिंड दतिया के सांसद संध्या राय जी को 19 अगस्त को नेशनल एजुकेशन कमेटी एनएसी ने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने न सिर्फ ज्ञापन रिसीव किया बल्कि यह भी भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक इस मांग को जरूर से जरूर पहुंचाएंगे। यानी कि साथियों अब सांसद जो है सीधे प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बात करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। अब चलिए साथियों बात करते हैं तीसरे अपडेट के बारे में। तीसरा अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो चित्तौड़गढ़ से निकल कर आ रहा है। यहाँ सांसद सीपी जोशी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने वादा किया कि मौका मिलने पर संसद के पटल पर यह मुद्दा उठाएंगे। आपको साथियों याद दिला दे कि वही सीपी जोशी है जिन्होंने पहले भी संसद के पटल पर पेंशनरों की आवाज को बुलंद किया है। इसके अलावा साथियों अगला अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से निकल कर आ रहा है। अब आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद भी इस आंदोलन में खुलकर सामने आ रहे हैं। उनकी योजना है कि देश भर में सांसद और विधायकों को ज्ञापन सौंपकर लोकसभा और राज्यसभा में यह डिमांड जोर शोर से उठाया जाए। यानी अब आंदोलन सिर्फ पेंशनरों तक सीमित नहीं है बल्कि कर्मचारी संगठन भी पेंशनरों के साथ शामिल हो चुके हैं। अगला अपडेट जो निकल कर आ रहा है उसमें बता दें कि 19 अगस्त को सुप्रिया सुले जी को भी ज्ञापन दिया गया था और उन्होंने न सिर्फ ज्ञापन स्वीकार किया बल्कि जंतर मंतर पर ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के आंदोलन में ईपीएस 95 पेंशनरों का मुद्दा भी उठाया। अब साथियों आपको बता दें कि एक बात तो साफ है कि विपक्ष हो या सत्ता हो, दोनों के सांसद अब इस मांग को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। यानी कि ईपीएस 95 पेंशनरों के समर्थन में दोनों ही खड़े हैं। अगला अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो एनएससी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से निकल कर आ रहा है। एनएससी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने एक ज्ञापन का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया है। यह ड्राफ्ट सभी पेंशनरों को शेयर किया जा रहा है ताकि आप भी अपने सांसद और विधायक को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री तक अपनी मांग पहुंचाए। इसमें ईपीएस 95 पेंशनरों की 4 सूत्रीय मांगों को साफ तौर पर दिखाया गया, दर्शाया गया है, जिसमें 7500 रुपये पेंशन प्लस में डीए प्लस में मेडिकल सुविधा के बारे में जिक्र किया गया है। अगला अपडेट जो साथियों निकल कर आ रहा है वो मध्य प्रदेश से निकल कर आ रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी पेंशनरों ने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि प्रधानमंत्री से मिलकर इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो साथियों इससे ये समझ में आ रहा है कि आंदोलन का जो है दायरा अब बड़े बड़े राज्यों के बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं तक पहुंच चुका है और सभी ईपीएस 95 पेंशनरों के समर्थन में खड़े हैं और वो सभी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे, संसद में आवाज उठाएंगे। अब साथियों यहाँ पे एक सवाल आता है कि सांसदों और विधायकों के वेतन में 38 से 41% तक बढ़ाने की डिमांड की जा रही है। ऐसे में क्या देश के बुजुर्गों का जो पेंशन है वो बढ़ाना मुश्किल है? इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों ये था ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर 7 बड़े अपडेट, जिसमें देश भर में विज्ञापन सौंपा जा रहा है, सांसद विधायक समर्थन कर रहे हैं और संसद तक आवाज पहुंचाने की तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि सरकार जल्दी इस पर कोई ठोस फैसला लेगी। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।